हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है IIT जैम गेट बी स्वीट पीजी यूट्यूब। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व असर्शन रीजन क्वेश्चन ऑफ स्वीट पीजी 2025 एग्जामिनेशन। मतलब हम कैसे सॉल्व करें सर, क्या निंजा टेक्निक है असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व करने की, ऐसा क्या है असर्शन रीजन में जो इतना टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए सो दैट हमारा जो एग्जाम है यदि उसमें असर्शन रीजन पूछे जाते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर पाए उन्हें। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे असर्शन रीजन बहुत ही परफेक्टली तरीके से, बहुत ही आसानी से, ठीक है, बिना रॉन्ग करे कैसे अटेम्प्ट करना है हमें और 4 मार्क्स हमें गेन करना है पर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निंजा टेक्निक क्या है इसके पीछे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि असर्शन रीजन क्वेश्चन जो होते हैं उसमें किस तरीके का वो होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि एक क्वेश्चन होता है जिस पर लिखा रहता है असर्शन। असर्शन में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, मैं लेकर आ सकता था बट मैं चाहता था कि मैं आपको खुद बताऊं ये असर्शन है और यहाँ पर कोई एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था। फिर लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में ही, ठीक है, रीजन, रीजन करके और यहाँ पर फिर एक स्टेटमेंट लिखा। सिर्फ 2 स्टेटमेंट का है ये, सिर्फ 2 स्टेटमेंट का ही ये क्वेश्चन है और फिर भी हमें बहुत टाइम टेकिंग लगता है। बट चलो आज मैं बताने वाला। बट अब यहां पर लिखे होता है असर्शन रीजन, ये क्वेश्चन हुआ, ये इसके ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब सर ऑप्शन 4 होते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर गिवन होता है क्या, ठीक है, असर्शन जो है वो करेक्ट है और असर्शन करेक्ट है और रीजन भी, ठीक है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं इसको, ठीक है, करता है करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये बताएगा कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है या नहीं। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन भी करेक्टली कर पा रहा है और ये सेकंड ऑप्शन है कि करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। थर्ड ऑप्शन आता है कि असर्शन ही रॉन्ग है और रीजन सही है, असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। और फोर्थ स्टेटमेंट ये आता है दोनों ही, असर्शन भी रॉन्ग है और या फिर असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, जो भी है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट में वो दे। ऐसे 4 स्टेटमेंट हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि assertion is correct and reason is the correct explanation of the assertion. Assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. Assertion is correct, but reason is false. या reason is wrong. ठीक है, या assertion is wrong, reason is correct. ठीक है, इस तरीके के 4 स्टेटमेंट हमसे पूछे। अब होता क्या है निंजा टेक्निक इसको सॉल्व करने की, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब निंजा टेक्निक ये है गाइस, सबसे पहले आपको जब असर्शन रीजन क्वेश्चन आए तो हमें 2 स्टेप में इसे करना होता है, 2 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप 1 इस क्या कहती है हमें, स्टेप 1 हमें ये कहती है कि भैया चेक करो, स्टेप 1 हमें क्या कहती है, काइंडली चेक, ठीक है, वेदर असर्शन इज करेक्ट और नॉट। अरे असर्शन इज करेक्ट योर नॉट, पहला ये चेक करो स्टेप 1 के अंदर। स्टेप 1 के अंदर यदि असर्शन करेक्ट है, ठीक है, तो असर्शन करेक्ट है या रॉन्ग है ये आपको चेक, असर्शन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, फिर आप उसी स्टेप 1 के अंदर ही रीजन चेक करो कि रीजन करेक्ट है या रॉन्ग है। अब आपका होगा कि सर दोनों में से एक ही बात हो सकती है। मान लो असर्शन करेक्ट है, पहले मैं ये चेक करता हूं, असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, फिर मैंने रीजन को चेक किया, इफ रीजन भी करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, तो जैसे ही यदि ये दोनों करेक्ट होते हैं तो स्टेप 2 को फॉलो करना। ठीक है, स्टेप 2 को हमें फॉलो करना है। और स्टेप 2 क्या बोलती है, स्टेप 2 हमें ये बोलती है कि चेक क्या करना है आपको, स्टेप 2 में आपको असर्शन पढ़ना है, असर्शन पढ़ना है। असर्शन पढ़ने के बाद आपको असर्शन के बाद क्या लगाना है, असर्शन ऑलरेडी करेक्ट है, आपने पहले चेक कर लिया, बिकॉज, और उसके बाद मुझे रीजन को पढ़ना होगा। ठीक है, अब बड़ा लेंदी नहीं है, मैं आपको 1 सेकंड में भी बता दूं। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं इस वजह से, असर्शन को पढ़ना है, ठीक है, उसके आगे असर्शन का जहां स्ट्रेट फुल स्टॉप आ जाए उसके बाद असर्शन के बाद वाई, ठीक है, क्यों, ठीक है, तो वहां पर क्या लगाना है आपको, बिकॉज, क्योंकि आप क्यों चेक कर रहे हैं कि रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो आप असर्शन पढ़िए, उसके आगे बिकॉज लगाइए और फिर रीजन पढ़िए। यदि आपके ऊपर वाले स्टेटमेंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज करने के बाद यदि रीजन सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये
ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल। स्टेप 2 में दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अब मान लीजिए कि रीजन ठीक है करेक्ट था, तो आपने एक्सप्लेन कर रहा था बिकॉज करके सेटिस्फाई कर रहा। मान लो ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाता। स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट था। क्या आदर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं। अब भैया अब और निंजा टेक्निक बताता हूं मैं आपको। निंजा टेक्निक यहां पर ये है गाइस कि आदर्शन करेक्ट है, मान लीजिए आदर्शन करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है, तो करेक्टली देख लो कहां पर लिखा हुआ है कि आदर्शन इज करेक्ट रीजन इज रॉन्ग, फिर स्टेप 2 पे जाना ही नहीं है, आगे जाना ही नहीं है आपको। और मान लीजिए कि आदर्शन रॉन्ग है और स्टेटमेंट सही है, फिर भी आगे नहीं जाना है। ठीक है, आदर्शन रॉन्ग है रीजन करेक्ट है तब भी आगे नहीं जाना है। स्टेप 1 में हमारा आंसर। तो देखो सबसे पहले निंजा टेक्निक क्या है आदर्शन रीजन को सॉल्व करने की। चेक करो आदर्शन करेक्ट है या नहीं है, यदि करेक्ट हो तो फिर रीजन को चेक करो, रीजन करेक्ट है या नहीं है, दोनों करेक्ट हो। जब दोनों ही करेक्ट हो सिंपल सा ये चेक करना है, आदर्शन के आगे बिकॉज लगाओ और रीजन को पढ़ डालो। यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो आदर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आदर्शन। यही हमारा आंसर हो जाए। आदर्शन रीजन दोनों सही है तो बिकॉज लगाना है, वरना बिकॉज नहीं लगाना। राइट, आदर्शन रीजन दोनों सही है तो बिकॉज लगाओ आदर्शन के बाद, वरना मत लगाओ। ठीक है, अब मान लीजिए आदर्शन रॉन्ग है तो सिंपल सा एक ऑप्शन देके रखा है कि भैया आदर्शन रॉन्ग है, रीजन चेक करो, रीजन सही है तो फिर आदर्शन रॉन्ग रीजन सही, या रीजन गलत लेकर रखा आदर्शन सही हो तो वो एक ऑप्शन दिया होता है। एक सेकंड नहीं लगता। ठीक है, बस स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट। आपको पता है नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर हमें 4 स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं, कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तीनों में से चारों में से कौन सा सही है, फिर आप टिक लगाते हो कि भैया बी सही है या डी सही है। ठीक है, यहां पर तो 2 ही स्टेटमेंट है, आदर्शन और रीजन। दो को ही चेक करना है क्या वो गलत है या सही है। दोनों सही है तो बिकॉज लगाओ। ये क्यों सही है दोनों, ठीक है, एक तरीके से इस तरीके से याद रख सकते हो। तो दोनों सही है तो बिकॉज लगाओ। ठीक है, एक सही है एक गलत है तो फिर ऐसा ऑप्शन में देकर रखता है कि आदर्शन सही है रीजन रॉन्ग है, या फिर रीजन करेक्ट है आदर्शन रॉन्ग है। तो इस तरीके का ऑप्शन जो होगा वो हमें ठीक है। अब दोनों सही है और बिकॉज सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा आपको, तो वहां पे एक ऑप्शन नंबर सेकंड होता है कि आदर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट ऑफ द आदर्शन। वो ऑप्शन रीजन भैया बेहतर तरीके से हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट आदर्शन रीजन दोनों कहे तो सही रहे, बट आदर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है रीजन। ठीक है, क्योंकि रीजन काम है उसका रीजन देने का है। ठीक है, तो यही निंजा टेक्निक है टू सॉल्व आदर्शन रीजन क्वेश्चन। एक बार और फिर मैं बताना चाहूंगा, आदर्शन रीजन को चेक करें वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सही है या गलत है। आदर्शन भी सही हो रीजन भी सही हो तो बिकॉज लगाकर चेक करें। यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा आंसर सही होगा। यदि आदर्शन रीजन दोनों सही है बट बिकॉज लगाने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो कि ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर चेक करो कि आदर्शन रीजन यदि ये भी नहीं होता तो हमारा आंसर अब तक आ चुका था, यदि इन दोनों में से होगा तो। फिर चेक करो आदर्शन रीजन आपने चेक कर लिया, आदर्शन रॉन्ग है या सही है। ठीक है, तो ये तो 2 स्टेप बाद वाली तो आप ऑटोमेटिकली चेक कर रहे हो, तो पहले चेक करना सही और गलत आदर्शन के बारे में, रीजन के बारे में सही और गलत। यदि दोनों सही है तो बिकॉज लगाओ। ठीक है, और दोनों में से एक गलत एक सही होता है तो फिर एक उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलेक्ट कर। यही निंजा टेक्निक थी। ठीक है, और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वी हैव डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन के साथ आती है हमारी टेस्ट सीरीज। वी हैव टेस्ट सीरीज फॉर यू ऑल गाइस एट जस्ट ₹1 ओनली। यूज द कूपन कोड MPSIR for more offer and update. Please visit our website www.ifsonline.com। ₹1 में टेस्ट सीरीज लेनी है तो ये कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ₹1 में टेस्ट सीरीज मिलेगी। अप्लाई कूपन कोड जरूर करेगा MPSIR, तब जाके आपको ये टेस्ट सीरीज कितने में मिलेगी, ₹1 में। इसके अलावा यदि आप और कोई अपडेट चाहते हो रिगार्डिंग योर एग्जाम, ठीक है, एनी MSc एंड PhD एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, PYQ को डाउनलोड करना चाहते हो, कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, इन सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है IFS का ऐप। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। आप ऐसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करो जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, और अभी तक आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं कर रहा तो फटाफट जाकर डाउनलोड कर लो। iOS और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। आई होप ये निंजा टेक्निक आपको बेहद काम आने वाली है एग्जाम में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग ऑफ माय। मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर।